आदमी एक सपने से जागा और उसने देखा कि एक विशाल चींटी उसके पैर की उंगलियां काट रही है। उसने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया और तभी फिर से एक और बड़ा मकड़ी रेंगते हुए बाहर आ गई। यह कोई काल्पनिक दुनिया नहीं थी, बल्कि यह एक अजीब बीमारी से ग्रस्त आदमी की कहानी है। उसका शरीर एक कीड़े से भी छोटा हो चुका था। पहले जो जानवर प्यारे थे, अब सभी घातक हत्यारे बन चुके थे। पॉल की पहले एक खुशहाल फैमिली थी। वह अक्सर अकेले समुद्र के किनारे तैरा करता था। जब वह पानी की सतह पर तैर रहा था तो उसने देखा कि सफेद बादल घूमते हुए एक भंवर बन गए हैं और तभी उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई और उसी पल पॉल को गहराई से एहसास हुआ कि इस दुनिया में वह कितना छोटा है। उसी दिन से उसने धीरे धीरे महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। सबसे पहले तो ऐसा लगा कि शॉवर हेड लंबा हो गया है, लेकिन जो शर्ट पहले उसको बिल्कुल फिट आती थी वह भी न जाने क्यों बहुत लंबी लगने लगी। शुरुआत में पॉल ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने पाया कि अब शर्ट बहुत बड़ी हो गई और पॉल को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वह तुरंत अस्पताल जांच के लिए गया। जांच में देखा गया कि उसकी लंबाई 1.8 मीटर से घटकर 1.76 मीटर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है क्योंकि उम्र बढ़ने पर हड्डियां और मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। मगर पॉल इस बात से सहमत नहीं था। उसकी जिंदगी में हर जगह मिलने वाले छोटे छोटे संकेत बता रहे थे कि वह बहुत तेजी से छोटा हो रहा है। 20 दिन बाद नहाते समय पॉल की शादी की अंगूठी अचानक उसके हाथ से फिसल गई। तभी उसने देखा कि वह अपनी पत्नी से भी छोटा हो चुका है। अब पॉल को समस्या की गंभीरता समझ आ गई और वह फिर से अस्पताल गया, लेकिन पूरी जांच के बाद भी रिपोर्ट्स में सब कुछ सामान्य निकला। बस उसकी लंबाई 1.65 मीटर रह गई थी और वजन भी थोड़ा कम हो गया था। इस अजीब घटना की कोई ठोस वजह डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाए क्योंकि पॉल के शरीर के टिश्यू और अंग समान अनुपात में छोटे हो रहे थे। ऐसा मामला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर की बातों ने पॉल को पूरी तरह निराशा की खाई में धकेल दिया। इन दिनों वह हर रोज बुरे सपनों से जागता था। उसे साफ दिख रहा था कि उसका शरीर छोटा हो रहा है, लेकिन वह इसे रोक नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी पूरे 1 महीने इधर उधर भाग दौड़ करने में व्यस्त रही और बीमारी का इलाज ढूंढती रही। उसने देखा कि उसके पति का शरीर अब एक बच्चे जितना छोटा हो चुका है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। उसे डर था कि कहीं बिल्ली पॉल को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उसकी पत्नी उसे बाहर लेकर गई और बेटी से कहा कि वह कमरे में जाकर किताब पढ़े। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि इस घर को बेचकर महंगे इलाज का खर्च चुकाया जाएगा। लेकिन पॉल ने कहा कि वह कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि वह सिर्फ अपने कमरे में रहकर ही थोड़ा सुरक्षित महसूस कर पाता था। वह बार बार होने वाली जांच से भी थक चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वह इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाएगा। पत्नी यह सुनकर रोते हुए वहां से भाग गई। इस झगड़े के बाद पॉल पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि जब यह बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती तो बेहतर है इस समय को जी लिया जाए। आखिर छोटे शरीर के कुछ फायदे भी हैं। कम से कम वह अपनी बेटी की गुड़िया की जगह तो ले सकता है। लेकिन जल्द ही उसे एक नई समस्या का एहसास हुआ। अब बातचीत की आवाजें भी उसकी सुनने की सीमा से बाहर होने लगी थीं। अब पॉल और भी ज्यादा एक कमजोर कीड़े जैसा हो गया था। खुद को ठीक साबित करने के लिए वह मछली पकड़ने वाले हुक से ऊपर चढ़ने के औजार बनाने लगा। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। वह एक प्यारी पालतू बिल्ली थी, लेकिन इस वक्त वह एक विशाल राक्षस जैसी लग रही थी। पॉल डर के मारे लगभग मर ही गया। उसका पेट हुक से घायल हो गया। फिर उसने जल्दी से कपड़े उतारे और तभी उसने देखा कि बिल्ली अपनी जीभ छाट रही है, मानो वह किसी भी पल झपटा मारकर पकड़ सकती है। पॉल ने पास से एक सुई उठाई और मुड़कर अलमारी के बीच की दरार में छिपने लगा, लेकिन बिल्ली के पंजे वहां भी पहुंच गए। पॉल पीछे हटता गया और पॉल सीधा अंधेरे बेसमेंट में गिर गया। सौभाग्य से जमीन पर बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा था, इसलिए उसे सिर्फ थोड़ा चक्कर आया और गंभीर चोट नहीं लगी। उसी वक्त उसकी पत्नी घर लौट आई। उसने देखा कि पॉल गायब है और वह घबराकर हर जगह उसे ढूंढने लगी। पॉल जितना भी चिल्लाया उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। पत्नी ने खून लगे कपड़े देखे और सोचा कि कोई बिल्ली घर में घुसकर उसे खा गई है और पत्नी के जाने के बाद पॉल पूरी तरह टूट गया और अपने कद काठी के कारण वह ऊंची सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकता था। उसे अपने पास एक फटा हुआ कपड़ा मिला। उसने अपने आप को ढका। फिर पॉल ने बेसमेंट में इधर उधर तलाश शुरू की। वह जानता था कि वह यहाँ फंस चुका है, लेकिन वह यूं ही बैठकर मरना नहीं चाहता था। उसे याद आया कि पानी की टंकी की पाइप थोड़ी लीक करती है, जिससे पानी की समस्या हल हो सकती थी। उसी पानी से उसने अपनी कमर के घाव भी साफ किए और ठंडे बेसमेंट में एक रात काटी। फिर अगले दिन उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाना शुरू किया। फिर भी उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि चाहे वह सीढ़ियों तक चढ़ जाए फिर भी वह बेसमेंट का दरवाजा नहीं खोल सकता। फिर पॉल ने बाहर निकलने के दूसरे रास्ते ढूंढने शुरू किए। उसने कोने से आधी टूटी हुई चौक उठाई और पूरी ताकत से सीढ़ियों पर अपना नाम लिख दिया। इतना साफ इशारा देखकर यकीन था कि जो भी आएगा वह ध्यान देगा। सब कुछ करने के बाद पॉल को खाना ढूंढना। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने माउस ट्रैप में मक्खन रखा था। उस पर लगा बटर चीज शायद अभी भी खाने लायक था। उसने सुई से चींटियों को भगाया और तुरंत खाने नहीं लगा। पहले उसने ऊपर लगे जाल को छुआ, फिर उसे एक लोहे की रॉड
रॉड मिली जिससे उसने माउस ट्रैप पर जोर से मारा और माउस ट्रैप अब काम नहीं कर रहा। पॉल ने तुरंत चीज का एक टुकड़ा उठाया और खाते समय उसके पीछे एक मकड़ा आ गया। पॉल ने लोहे की रॉड से मकड़े को भगाया और इस वक्त उसका आकार उसके लिए फायदेमंद था। आखिरकार मकड़ा भाग गया, लेकिन इस घटना ने उसे बेसमेंट के खतरे का एहसास करा दिया। यहाँ सांप और चूहे रहते थे जिनमें से कोई भी उसे मार सकता था। काफी मेहनत के बाद पॉल ने एक गत्ते के डिब्बे में छोटा सा छेद बना लिया। यह पहले किताबें रखने की जगह थी, अब यह उसके लिए एक इमरजेंसी बेडरूम बन गई। फिर उसने दरवाजे पर किताब का कवर रख दिया और पहली बार वह चैन से सो पाया। समय इसी तरह बीतता गया। भूख लगने पर वह थोड़ा सा चीज खा लेता। कभी कभी ऊपर से कदमों की आवाज आती, लेकिन कोई भी बेसमेंट में नहीं उतरा। पॉल का दिल टूट गया। अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो वह यहीं मर जाएगा। चीज खत्म हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका शरीर अब भी सिकुड़ रहा था। ज्यादा दिन जीने के लिए उसने उस मकड़े को मारने का फैसला किया और इस वक्त उसका शरीर मकड़े से थोड़ा बड़ा था, लेकिन मकड़ा बहुत चालाक था। उसने पीछे से हमला किया और पॉल मछली के टैंक में गिर गया। सौभाग्य से गोल्डफिश अच्छी थी और उसे खाना नहीं समझा। गीले शरीर के साथ पॉल बाहर निकला और उसने मकड़े से निपटने का तरीका सोचा। बोतल के ढक्कन से उसका ध्यान भटकाना, लेकिन मकड़े की इंद्रियां बहुत तेज थीं। उसने ढक्कन छोड़कर सीधे हमला कर दिया। कुछ देर की लड़ाई के बाद पॉल को एहसास हुआ कि अब वह मकड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। वह सुई से वार करता हुआ पीछे हटता गया और जल्द ही कोने में फंस गया। आखिरी वक्त में उसने जमीन पर पड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से मकड़े पर मारा। मकड़ा घबरा गया और पीछे हट गया और वह अंधेरे में गायब हो गया। थोड़ी ताकत लौटने पर पॉल को एक टूटा हुआ केकड़ा और अपनी ऊंचाई जितनी माचिस मिली। कई बार कोशिश के बाद उसने आग जला ली और गर्माहट महसूस की और अब उसे थोड़ा अच्छा लगा और अब मकड़ा पास आने की हिम्मत न करे। इस अकेली रात में उसे अपनी बेटी की बहुत याद आई। 20 दिन बाद उसका शरीर और भी छोटा हो गया और फिर एक दिन बेसमेंट का दरवाजा खुला, लेकिन नीचे उसकी पत्नी या बेटी नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट एजेंट उतरा। इंसानों के कदमों की आवाज भी अब उसके लिए असहनीय थी। जैसे तैसे वह दूसरी ओर पहुंचा और फिर से बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। पॉल समझ गया कि उसकी पत्नी घर बेचने वाली है और अब कोई यहाँ नहीं आएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। वह एक मच्छर था। पॉल पूरी तरह तैयार था, लेकिन मच्छर घूमकर खिड़की से बाहर चला गया। इससे उसे एक नया ख्याल आया। अब उसका शरीर मच्छर से भी बड़ा था। शायद वह खिड़की से बाहर निकल सकता है। सामने पड़े विशाल सोल्जर खिलौने को देखकर उसे समझ आ गया कि यही उसका आखिरी रास्ता है। आखिरी चीज का टुकड़ा खाने के बाद वह दरवाजे पर चढ़ने लगा। छोटे शरीर के भी कुछ फायदे थे। बहुत मेहनत के बाद वह टेबल तक पहुंचा और उसके पैर कांप रहे थे। गहरी सांस लेते हुए उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और दीवार की दरार में कूद गया। लेकिन दूसरी तरफ एक रहस्यमयी मकड़ी का जाला था। पॉल चुपके से उसे पार करने वाला था, लेकिन उसका कंधा अनजाने में जाले से टच हो गया और मकड़ी ने तुरंत उसकी मौजूदगी महसूस कर ली और पॉल की हालत खराब होने लगी। अपने सामने विशाल जानवर को देखते हुए उसके पैर लगातार पीछे हटने लगे और जैसे ही मकड़ी हमला करने ही वाली थी, एक उड़ता हुआ कीड़ा गलती से जाले से टकरा गया। विशाल मकड़ी तुरंत उसी ओर मुड़ गई। साफ था कि उसे ज्यादा मांस वाले शिकार पसंद थे। मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद पॉल ने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से खिड़की की ओर दौड़ा, लेकिन उसका शरीर जाले से निकल नहीं पाया। फिर भी पॉल घबराया नहीं और अपनी मौजूदा रफ्तार के साथ वह जल्दी ही बाहर निकल सकता था। उसे अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह वह दर्द के साथ जागेगा। पता चला कि 2 चींटियां उसकी पैर की उंगलियां काट रही थीं और बड़ी मुश्किल से उसने उन्हें भगाया। तभी मकड़ी फिर से चढ़ाई। पॉल ने पीछे मुड़कर छलांग लगाई और इस बार वह आखिरकार लोहे के जाले से वह निकल गया और दूसरी तरफ खड़ी मकड़ी बस अफसोस भरी नजर से उसे देखती रह गई। अनजाने में ही आकाश में अंधेरा छा गया। पॉल अकेला जंगली घास के मैदान में चल रहा था। उसने आसमान में उड़ते हुए एक बड़े बटरफ्लाई को देखा और उसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। भले ही वह इस पिंजरे से बाहर निकल आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बेटी अब कहाँ होंगी। अपने मौजूदा छोटे पैरों के साथ उनसे दोबारा मिलना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन एक बात तय थी, इस वक्त उसकी बेटी भी उसी की तरह इस खूबसूरत तारों भरे आसमान को देख रही होगी। पॉल को अचानक एहसास हुआ कि इस दुनिया में वह चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, फर्क बस इतना है कि उसके और उसकी बेटी के पास ढेरों खूबसूरत यादें हैं। पॉल को यकीन था कि यह छोटी, सुंदर और सीमित जिंदगी भी अपने अलग ही अंदाज में खिलकर सामने आएगी। आज की कमेंट्री यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो फॉलो करते रहिए। अगली